तो ज्योतिष भविष्य देखने का सिर्फ एक माध्यम है या भगवान को प्राप्त करने का भी माध्यम है? देखिए, जो आध्यात्मिक नहीं होगा, जो भगवान को नहीं मानने वाला होगा, वो ज्योतिष को भी नहीं मानेगा। अगर ज्योतिष पर ट्रस्ट है, भरोसा है, इसका मतलब है कि वो भगवान को मानता है, प्लेनेट्स को मानता है, ग्रहों को मानता है, सारी चीज़ों को मानता है। क्योंकि बिना धार्मिक हुए इंसान इसकी तरफ आएगा ही नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं यार कुछ नहीं होता, ये सब काल्पनिक हैं। जो इंसान काल्पनिक मान रहा है तो उनके लिए तो कुछ नहीं, वो सीधी बात है, वो नास्तिक है। जो आस्थावान है, आस्तिक है। ज्योतिष जिसके समझ में आया, ज्योतिष शब्द ही जिसके दिमाग में आया, वो इसी बात का ही प्रमाण है पहले ही कि वो धार्मिक है और भगवान को मानता है और भगवान को मानने वाला है। चलिए, ये तो हमने ज्योतिष की बात कर ली, आपके पढ़ाई की हमने बात कर ली, भगवान की बात हो गई। इस पे हम और आगे बढ़ेंगे और अच्छे से बात करेंगे। थोड़ा सा पर्सनल लाइफ के बारे में अपना बताइए कि आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रही, क्योंकि जिस हिसाब से आपका जो सिचुएशन है वो हम समझ सकते हैं कि इतना आसान नहीं रहा होगा, आपकी जर्नी इतनी आसान नहीं रही होगी। तो थोड़ा सा अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए। घर में कौन कौन है, कैसी क्या सिचुएशन है? घर में मेरे माता पिता का स्वर्गवास हो चुका है। 2 बहन हैं, वो वेल सेटल्ड हैं अपने घर पर। मैं अकेला हूँ। देखिए सर, जब बुरा वक्त होता है ना तो कोई साथ नहीं देता। सही बात। ठीक है। मैंने वृंदावन में फुटपाथ पर रह करके भी पढ़ाई की। मेरे को जगह नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है। आपको एक वृंदावन आश्रमों की एक खासियत बात बताऊं। यदि कहने के लिए है कि गुरुकुल हैं, फ्री शिक्षा है, फ्री रहना है, फ्री खाना है, सब कुछ है, मगर सबसे पहले वो 99% लोग यही देखते हैं कि ये हमारे कुछ काम में आ सकता है कि नहीं। और मैं ठहरा फिजिकल डिसेबल। ना तो मैं गौशाला में काम कर सकता, न रसोई घर में कर सकता, न मंदिर में झाड़ू पोंछा कर सकता, ना कुछ कर सकता। तो मेरे को कोई देखेगा ही क्यों? बहुत सारे आश्रमों में गया, सबने यही बोल दिया कि आप है ना आश्रम में कोई सेवा नहीं दे पाओगे, इसलिए हम असमर्थ हैं, हम नहीं रख सकते। मतलब जो वहाँ कुछ कर सकता है उसको ही रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो कर सकते हैं उन्हीं को ही 99% रखा जाता है। फिर मेरे एक मित्र ने बताया कि एक आचार्य कौंसकी जी महाराज हैं, जिनका तुलसीवन आश्रम है। वो छात्रों को फ्री में रखते हैं और किताब, कपड़े और अध्ययन भी करवाते हैं। एक बार तुम उनसे मिल लो। मैंने यार बहुत जगह ट्राई किया है, एक बार और इनसे भी मिल लेते हैं। मैं आचार्य कौंसकी जी महाराज के आश्रम गया, तुलसीवन, जो कि परिक्रमा मार्ग में है। 2 बार तो मिले नहीं। तीसरी बार मैं फिर गया तो मेरे को मिले। उन्होंने मेरे को पूछा कि हाँ कैसे। मैंने कही महाराज जी ये मेरी प्रॉब्लम है और मैं यहाँ अध्ययन करना चाहता हूँ। अच्छा, तो उन्होंने ही मेरे को अलाउड किया। ये सारी शायद के अक्षमताओं को देखने के बावजूद भी उन्होंने परमिशन दे दी, कोई बात नहीं, आप रहो, खा पिए, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़िए। तो उनके आश्रम में रह करके फिर मैं पढ़ा। कितना टाइम रहे थे आप उनके आश्रम में? उनके आश्रम में रहा हूँ मैं करीबन 5 साल। 5 साल? हाँ। तो उसके बाद फिर आप नोएडा आ गए? नहीं, उसके बाद फिर मैं गाँव में ही था। हाँ, नोएडा तो अभी आया हूँ 1 साल से। तो फैमिली में और कौन कौन है अभी? जैसे आपने कहा पेरेंट्स की डेथ हो गई है, उसके अलावा कोई भाई बहन? नहीं, भाई नहीं है, बता तो रहा हूँ। 2 बहनें हैं, वो वेल सेटल्ड है अपने घर। बस। तो उनसे आपका अभी कोई रिलेशन है कि नहीं है? रिलेशन है। मेरी एक आदत है कि एक कहावत कहते हैं कि पानी कितना भी गंदा हो, प्यास न सही आग तो बुझा ही देता है। सही बात है। इसलिए चाहे कोई कुछ भी करे, कोई दिक्कत नहीं, मगर मैं अपनी तरफ से किसी से भी रिलेशन खराब नहीं करता। चाहे आप कोई भी मेरे लिए कुछ भी बोल दे, लेकिन जब मैं बात करूँगा तो ऐसे ही करूँगा कि जैसे कुछ है ही नहीं। तो अभी आप रहते कहाँ पर है? मैं रहता हूँ कृष्णा प्रेमचंद वृद्धाश्रम है, नोएडा। वृद्धाश्रम में रहते हैं आप? हाँ, सेक्टर 115 में, सोखा गांव में।
तो अपनी बहनों के साथ क्यों